नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है क्लास 8 का साइंस अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आज दिन दूसरा है दोस्तों, सप्ताह पहला का दिन दूसरा है। तो कल हम लोग पढ़े थे कि फसल क्या होते हैं और पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बना लेते हैं और हमें भोजन बनाने की क्यों ज़रूरत होती है। आज हम लोग पढ़ने वाला है कृषि पद्धतियाँ और अन्य। इस आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण रोचकता है, तो पहले हम लोग इसे देखते हैं। तो कह रहा है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तथा मनुष्य घुमंती थे। तो कह रहा है कि लगभग 10 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों की उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। तो पहले घुमंतु थे मनुष्य, 10,000 ईस्वी पूर्व मनुष्य घुमंतु थे। तो वे धीरे धीरे भोजन के तलाश में जंतुओं को मारने लगे और इसी प्रकार से खेती करने लगे। इसी प्रकार से कृषि आरंभ हुआ। तो अब आगे कर रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखिए कि फसल किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखिए, जब एक ही किस्म की पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। एक ही किस्म की, एक ही प्रकार की, जैसे कि आप धान की खेती कर रहे हैं और धान आप बड़े पैमाने पर लगा दिए, उसे फसल कहते हैं। तो एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। और आगे कह रहा है कि उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तो यदि आप गेहूं की फसल का कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके कई खेतों में केवल गेहूं ही है। अब आगे कह रहा है कि आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों के वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि धान को हम लोग वर्षा ऋतु में लगाते हैं और गेहूं को ठंड में लगाते हैं, और वैसे ही बहुत सारे फसल को हम लोग लगाते हैं। तो जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं हम उसके आधार पर इसे वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अब कह रहा है भारत एक विशाल देश है। भारत एक बहुत विशाल देश है, आप लोग जानते हैं। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवीय परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। तो बात सही है, कहीं कुछ तापमान है, कहीं कुछ तापमान है। सभी जगह भारत में एक जैसी तापमान नहीं है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो हमारे देश में बहुत विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विभिन्नता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है, पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। तो पहले हम लोग खरीफ फसल देखते हैं, इसका क्या है और इसका क्या महत्व है। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। याद रखिए, जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जो फसलें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। यानी कि जो जुलाई अगस्त में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो जून से सितंबर तक, जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है, जून से सितंबर तक इसका अवधि होता है। तो इसका उदाहरण है धान का खेती वर्षा ऋतु में होता है, आप लोग जानते हैं। मक्का भी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि
खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो आप जवाब दीजिए कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो कहेगा कि खरीफ फसल की कोई उदाहरण दीजिए, तो आप धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि का नाम दे सकते हैं। और कहेगा कि खरीफ फसल कब शुरू होता है और कब तक रहता है? तो जून से सितंबर तक। अब दूसरा है रबी फसल। तो रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। तो शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में जो फसलें उगाई जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। तो ये अक्टूबर से मार्च तक की अवधि इसका होता है। अक्टूबर में बोया जाता है, मार्च तक इसका लास्ट हो जाता है, उसे काट दिया जाता है। तो इसका उदाहरण है गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। तो इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। तो अधिकतर दालें जो होते हैं वो रबी फसल में ही आते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि रबी फसल किसे कहते हैं? तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि शीत ऋतु या ठंड में उगाई जाने वाली फसलें को रबी फसलें कहते हैं। और कहेगा कि रबी फसलें कब शुरू होता है और कब अंत होता है? तो रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च तक इसका कटाई हो जाता है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि अक्टूबर से मार्च तक इसकी अवधि रहती है। रबी फसलें का उदाहरण है गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग कल तीसरा दिन मिलते हैं। कल का टॉपिक रहेगा आधारित फसल पद्धतियाँ और मिट्टी तैयार करना, फसलें उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना। तो कल का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले।